ओम शांति। तो अब 5 मिनट का योग कर लेते हैं। बहुत अच्छी आज की मुरली में बाबा ने हमें सभी प्रकार के आकर्षणों से मुक्त होने का युक्ति बताया और ये कहा कि जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है वो दाता के कारण। कोई वस्तु अच्छी हो सकती है, किसी का गुण अच्छा हो सकता है, किसी की सीरत अच्छी हो सकती है, पर जब भी बहुत लगाव या आकर्षण हो तो बस एक बात याद रखिए कि ये दाता की देन है। तो आज के रूहानी सोशल वर्कर सभी आत्माओं को बाबा ने मन मना भाव करके अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए प्रेरित। मैं आत्मा बैठ जाती हूँ बाबा की स्मृति में, अपने इसी स्वमान को धारण करके कि मुझे ज्ञान सागर बाप को बार बार याद करके इस याद को हड्डियों तक पहुंचाना है। मैं चैतन्य आत्मा अपने शरीर को भूलकर इस हाईएस्ट युक्ति को याद करती हूँ कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। जो इस शरीर रूपी रथ को चला रही है और मेरे सामने ज्ञान सागर शिव पिता परमात्मा है। शिव पिता परमात्मा का चिंतन करके याद कर मैं आत्मा सतो प्रधान बन रही। शिव पिता परमात्मा के समस्त गुण और शक्तियों धारण करने का यही एक मंत्र है। मन मना बैटरी को चार्ज करने का बार बार अपने शिव पिता परमात्मा पर दाता पर दृष्टि रखने का, दृष्टि लेने का, भिन्न भिन्न युक्तियों से दृष्टि लेने, मस्ती में रहते हुए दृष्टि ले, किसी भी अन्य बातों का चिंतन छोड़ने का। बाबा ने कहा पर चिंतन विनाश करता, प्रभु चिंतन सन्नता देता। किसी भी बात के चिंतन में समय नहीं गंवाना। मैं आत्मा प्रभु चिंतन करती हुई प्रभु के गुणों का स्मरण कर रही। नर से नारायण बनने के लिए एक बाप की याद और दूसरा कोई चिंतन नहीं। बारंबार बाप की याद और कोई चिंतन नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार की ये लगाव, आकर्षण फिर इस चिंतन को भटका देते हैं।
कि पिता परमात्मा ने आज उन लगाव और चिंतनों से भी न भटकने की युक्ति बताई। मैं अपने सामने दिख रहे हर वैभव में, अपने सामने दिख रहे हर चमकते हीरे मोती में, अपने सामने दिख रहे बड़े बड़े विशेष लोगों में केवल एक ही बात की स्मृति करते, ये सब दाता की देन, ये सब मेरे पिता परमात्मा की देन। ये शान मेरे पिता परमात्मा की देन, ये चमक मेरे दाता की देन, ये वैभव मेरे दाता की देन। जो सामने वाले का बड़प्पन और ऊंच पद का मान है, ये मेरे दाता की देन। इसलिए मैं कोई सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, आंखों से आंख मिलाकर बस दाता की देन को देख रहे, वहां मेरे बाबा आप अपनी देन देकर कितने कितने फूलों को खिला देते, ऐसे नर से नारायण बना देते, ऐसे कौड़ी से हीरा बना देते, ऐसे खुशबूदार व्यक्तित्व बना देते। तो जब मैं ऐसे दाता की देन को याद कर रही हूँ तो सामने वाले से प्रभावित नहीं होती, मुझे उन सबसे बड़े व्यक्ति में भी दाता की देन दिखती। और ऐसे मेरी आत्मा का, मेरी याद का भटकाव रुक जाता। तो अपने मन ही मन उन चीजों को याद करें जो आपको अभी तक आकर्षित करती है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो चमकीली वस्तु हो, चाहे वो बहुत महंगी वस्तु हो, दाता की देन। चाहे वो बड़े व्यक्ति हो, बड़े पदाधिकारी हो, दाता की देन। चाहे वो बड़े मकान, दुकान, कार, व्यवसाय, साधन हो, दाता की देन, मेरे दाता की देन। ऐसे ऐसे जब मैं याद करती हूँ, किसी भी तरह के आकर्षण के बजाय मन मना भाव का भाव ज्यादा, मेरा और मेरे पिता का संबंध याद आता। अरे शिव पिता परमात्मा कितने शक्तिशाली है, ये याद आता। और दृष्टि हर हाल में सामने टारगेट पर उस चमकते हुए चैतन्य सितारे ज्ञान सागर पर टिकी रहती है, और उसकी शोभा, वैभव, चमक, गुण, शक्तियों के लिए मन से निकलता है। शुक्रिया बाबा,
आपने इतनी सुंदर कायनात बनाई, आपका शुक्रिया। आपने उस आत्मा को किसी से भी प्रभावित ना होने का मंत्र सिखाया, आपका शुक्रिया। आपने हर हाल में सर उठा के जीने का मंत्र सिखाया, आपका शुक्रिया बाबा। आपने दीनताहीनता की फीलिंग के बजाय मेरे दाता की देन, ऐसा आत्म गौरव सिखाया। आपका दिल से शुक्रिया दाता। मैं आपको बारंबार धन्यवाद देकर वायदा करती हूँ, मैं हर चमकीली सीरत वस्तु और साधनों में केवल आपकी देन को याद करूंगा और आपकी शिक्षा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करूंगा। आपका धन्यवाद देते हुए आपके सत शिक्षा को धारण करके अपने स्थूल जगत में लौटती और आपका बारंबार शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी।